जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी 307 किलोमीटर की है। बस में इस दूरी के लिए 670 रुपए और ऋषिकेश से 620 रुपए चार्ज करते हैं। शेयरिंग टैक्सी वाले 1200 से 1500 रुपए और प्राइवेट टैक्सी वाले एक साइड का 8000 से 9000 रुपए और राउंड ट्रिप के लिए पर डे 5000 रुपए का चार्ज करते हैं। वहीं बहुत से लोग केदारनाथ जी में दर्शन करने के बाद में बद्रीनाथ जाते हैं, तो केदारनाथ के सीतापुर बस स्टैंड से बद्रीनाथ के लिए बसेस मिल जाती हैं। केदारनाथ से बद्रीनाथ की दूरी 215 किलोमीटर है। बस वाले इस दूरी के लिए 650 रुपए और शेयरिंग टैक्सी वाले 1000 से 1200 रुपए का चार्ज करते हैं। हरिद्वार या ऋषिकेश से बद्रीनाथ के इस सफर में आपको पंचप्रयाग के दर्शन भी होते हैं। सबसे पहले देवप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और अंत में विष्णु प्रयाग के दर्शन होते हैं। साथ ही इस सफर में बहुत से प्रमुख स्थान भी हैं, जैसे श्रीनगर, माता धारी देवी, पीपलकोटी, चमोली, गोपेश्वर, जोशीमठ और गोविंद घाट। वहीं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन का भी काम चल रहा है। आने वाले वर्षों में ट्रेन का सफर भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए 9 से 10 घंटे का शानदार सफर पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं बद्री विशाल की नगरी श्री बद्रीनाथ। दोस्तों, सामने आप बस स्टैंड देख रहे हैं। बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर दूरी पर ही श्री बद्रीनाथ मंदिर भी स्थित है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, बस स्टैंड के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पर 2 रास्ते मंदिर को जाते हैं। यहीं पर आप होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। नॉर्मल होटल और धर्मशाला की स्टार्टिंग 800 से 1000 रुपए में हो जाती है। 2000 से 2500 के बजट में आपको अच्छा सा होटल मिल जाएगा। इसके अलावा 5000, 10,000, 15,000 तक के बजट में लग्जरी होटल भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। वहीं उत्तराखंड गवर्नमेंट के GMVN में आप डोरमेट्री भी ले सकते हैं, जिसके रेट 700 रुपए पर बेड के हिसाब से होते हैं। इसमें आपको लॉकर की फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर रूम्स ले सकते हैं। तो चलिए एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, यहाँ पर चढ़ाई ना के बराबर है। अगर फिर भी आपको चलने में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर डोली कर सकते हैं। 500 से 600 रुपए चार्ज करते हैं और आपको मंदिर के पास में ड्रॉप कर देंगे। तो मार्केट को पार करके अब हम लोग मंदिर के पास में आ चुके हैं। सामने आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। माँ अलकनंदा के पावन तट पर मंदिर स्थापित है। दोस्तों, राइट हैंड साइड से मंदिर के लिए रास्ता जाता है। यहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन भी चेक किया जाता है, साथ ही दर्शन टोकन भी मिलता है। तो चलिए बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। दोस्तों, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ऑफलाइन में भीड़ भाड़ होती है, साथ ही आपको घंटों तक लाइन में लगना होता है। आप उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो अब हम लोग दर्शन टोकन लेकर पुल पार करके दूसरी साइड में आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर अलकनंदा नदी के किनारे बहुत से गर्म कुंड बने हुए हैं। इस गर्म कुंड में स्नान करने से बहुत से रोगों से मुक्ति भी मिलती है। जेंट्स और लेडीज के लिए अलग अलग कुंड बने हुए हैं। तो स्नान करने के बाद में फूल माला और प्रसाद लेकर लाइन में लग जाएंगे। दोस्तों, मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है। सुबह सुबह भीड़ भी कम होती है। आप जितना लेट होंगे उतनी ही लंबी लाइन में आपको लगना होगा। तो चलिए बद्री विशाल जी का नाम लेकर मंदिर में प्रवेश कर दर्शन प्राप्त करेंगे। दोस्तों, बहुत ही अलौकिक और दिव्य धाम है। यहाँ पर दर्शन करके आपके जीवन में नई ऊर्जाएं आती हैं। बद्री भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। मंदिर परिसर में ही महालक्ष्मी, हनुमान जी के साथ साथ और भी देवी देवता विराजमान हैं, जिनके दर्शन कर आप इस यात्रा को सफल बना सकते हैं। आप मंदिर परिसर में कुछ देर बैठकर ध्यान आदि भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बैठकर आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मंदिर में विशेष पूजन और अभिषेक भी कराना चाहते हैं तो मंदिर परिसर में काउंटर बने हुए हैं, जहां से आप टोकन लेकर अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से विशेष पूजन में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए मंदिर में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग बाहर आ जाएंगे। सामने आप मंदिर की खूबसूरती को देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फोटोशूट जरूर कराएं। दोस्तों, अगर यहाँ पर नॉर्मल भीड़ भाड़ है तो आधे से 1 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। वहीं बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होने पर 3 से 4 घंटे का समय भी लग जाता है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे रास्ते से पुल को पार करके मार्केट साइड आ जाएंगे। यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, साथ ही साथ बहुत से खाने पीने के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं।
तो चलिए अब हम लोग वापस अपने होटल में आ जाएंगे, कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने के बाद में और कहाँ दर्शन करने जा सकते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूरी पर भारत का पहला गांव माणा गांव भी स्थित है। आप यहां पर भी जा सकते हैं। बस स्टैंड के पास से ही आपको शेयरिंग टैक्सीज मिल जाती हैं, जिसमें 50 रुपए पर पर्सन चार्ज करते हैं। वहीं प्राइवेट टैक्सी वाले 500 रुपए का चार्ज करते हैं, जिसमें आना और जाना इंक्लूड रहता है। माना गांव में बहुत से प्राचीन मंदिर और गुफाएं हैं। साथ ही मां सरस्वती नदी के दर्शन भी कर पाएंगे, जो यहां से निकलने के बाद में पहाड़ों में खो जाती है। यहां पर गणेश गुफा और व्यास गुफा भी हैं। कहते हैं वेद व्यास जी ने गणेश जी को यहीं पर महाभारत की कथा सुनाई थी। तो दोस्तों, आप यहां पर दर्शन करने जरूर आएं। यहां पर घूमकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर आप ऋषिकेश से प्राइवेट टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी से आते हैं तो रास्ते में आप पंच प्रयागों के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा जोशीमठ में बहुत ही प्राचीन मंदिर श्री नरसिंह मंदिर भी है। यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करें। जब सर्दियों में 6 महीने के लिए बद्रीनाथ मंदिर बंद रहता है तो बद्रीनाथ जी की डोली यहीं पर रखी जाती है। इस अलौकिक मंदिर को भविष्य का बद्रीनाथ भी कहते हैं। तो आप इन सभी प्लेसेस को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की कैसी फैसिलिटीज हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको हर तरीके का पवित्र भोजन मिल जाता है। साथ ही साथ आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और हर तरीके का खाना पीना मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों, मई और जून, इसके अलावा सितंबर और अक्टूबर यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा समय रहता है, क्योंकि जुलाई और अगस्त में बहुत ज्यादा बारिश होती है। साथ ही साथ पहाड़ों के गिरने का भी खतरा बढ़ जाता है, तो आप बारिश के समय को अवॉइड कर सकते हैं। बात करें आपको यहाँ पर कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, आप 2 डेज 1 नाइट या फिर 3 डेज 2 नाइट का प्लान बना सकते हैं। इसके अलावा एक दिन हरिद्वार से बद्रीनाथ आने के लिए और एक दिन वापस जाने के लिए, तो टोटल आप 5 डेज और 4 नाइट का प्लान बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप 2 से 3 लोग हैं और आप बस से यात्रा करते हैं तो 8,000 से 10,000 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बद्रीनाथ यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे